स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी, क्या अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनने की संभावना है। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे और अलग अलग चीज़ें रहेंगी आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक आपने नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे वन डे के चार्ट पैटर्न से। तो आज देखोगे आप तो अच्छी खासी तेज़ी शेयर में बनी है। आप सीधा देखोगे तो 5% से ज़्यादा का पॉजिटिव टर्न है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, या आप इसे फ्लैट ओपनिंग भी कर सकते हो। उसके बाद देखोगे तो अच्छी खासी शेयर में बाइंग देखने को मिली। अच्छे खासे रिटेल इन्वेस्टर प्लस बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे आज के दिन बाइंग अच्छी खासी की। आप देखोगे तो लगातार शेयर ने अपर ट्रेंड दिखाया है। बीच में थोड़ी सी गिरावट भी आई, लेकिन जो है नीचे के बॉटम क्रिएट करने के बाद बॉटम यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 1765 रुपीज़ का बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद जो है वो हमें लगातार तेज़ी देखने को मिली, अच्छी खासी तेज़ी बनी। हाई यहाँ पर देखोगे आप तो 1860 रुपये का हाई, ये क्लोजिंग दी है 1855 रुपये पर। तो ठीक है, आज का दिन शानदार रिटर्न्स बने हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो वन वीक का चार्ट, तो वन वीक में हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिली है। वीक के स्टार्टिंग में गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिली। मंडे तक अच्छी खासी रिकवरी, हाई बनाया था लगभग 1824 का। आप देखो तो यहाँ पर जो है हमारा जो है हाई क्रिएट किया था, टॉप लगाया था। उसके बाद देखो तो लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, एक सेलिंग प्रेशर बना और फिर बॉटम क्रिएट किया। लास्ट में आप देखो तो बॉटम कितना क्रिएट किया, लगभग 1740 का। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर कंसोलिडेशन फेस और हमारा वीक खत्म। यहाँ पर लगभग 2.5% के नेगेटिव रिटर्न इसने वन वीक में दी है। यहाँ पर बात करेंगे वन मंथ की। वन मंथ में आप देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहाँ शुरुआत हुई थी वहीं पर क्लोजिंग देखने। आप स्टार्टिंग में मंथ की स्टार्टिंग में देखो तो बॉटम क्रिएट किया, लो लगाया लगभग 1728 का। उसके बाद देखो अपर ट्रेंड बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला शेयर में। एक हाई लगाया लगभग 1860 का, तो हाई भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर चेक करोगे तो ऊपर के लेवल से शेयर सस्टेन नहीं कर पाया, और बहुत टाइम से यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से गिरावट आई, यहाँ पर देखो एक शार्प गिरावट दिखाई। मिड कैप कैटेगरी का शेयर है तो शार्प गिरावट कभी कभी ये आपको दिखा सकता है। उसके बाद देखो रिकवरी भी शार्प थी। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ धीरे से नीचे आया, और आखिर में आप देखो तो जहाँ से एक मंथ पहले चला था शेयर वहीं पर क्लोजिंग दी थी। 0.37% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं वन मंथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है वन ईयर की। तो वन ईयर में आप देखो तो हमें चीज़ें थोड़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ईयर के स्टार्टिंग में आप चेक करोगे तो अच्छा खासा अपर ट्रेंड देखने को मिला, अच्छा खासा बुल फेस देखने को मिल रहा था, एक हाई लगा रहा था बढ़िया। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो बॉटम जो है आप चेक करोगे तो यहाँ जैसे क्रिएट किया बॉटम लगाया था लगभग 1500 के आसपास। यहाँ पर हाई भी आप चेक करोगे तो लगभग 2314 रुपये का हाई लगाया। तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम बहुत शानदार था। यहाँ से हमारी तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, शेयर नीचे आया, सेलिंग प्रेशर लगातार बनता रहा। उसके बाद यहाँ पर देखो तो बॉटम क्रिएट करने के बाद वापस से रिकवरी आने की शुरुआत हो चुकी है। वन ईयर में कुछ खास नहीं किया है, लगभग 7% के आसपास के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर को वन ईयर के अंदर अंदर दिए। तो ठीक है, वन मंथ को कुछ खास नहीं है। वन ईयर में भी वन डे में अच्छा किया है, वन वीक में भी ठीक है। ये हमारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हो गई है। शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर को आपको जज नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलती रहती है, प्लस माइनस होता रहता है। अब चलिए बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जब कंपनी की लिस्टिंग होती है उसके बाद सीधा शेयर नीचे गिरता है, अच्छी खासी गिरावट दिखाता है। लेकिन गिरावट दिखाने के बाद एक लो क्रिएट करने के बाद आप देखो तो बहुत ही बेहतरीन बुल रन चला था। अच्छे खासे इसने जो है एक साल के अंदर अंदर पैसों को ग्रो किया था, लगभग 2 गुने के आसपास इसने रिटर्न्स दिए थे। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, जो कि आप देख सकते हो 3844 रुपये का है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ जैसे जो है कंपनी ने शेयर ने हाई क्रिएट किया, उसके बाद हाई क्रिएट करने के बाद शार्प गिरावट आप देखो, यहाँ से बहुत ही शार्प गिरावट दिखाई, एक लो क्रिएट किया। आप देखो बहुत ही बड़ा लो क्रिएट किया। मिड कैप कैटेगरी का शेयर है तो इस तरह की शार्प गिरावट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ये 30 से 40% आराम से गिर सकता है। उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर वापस से रिकवरी। यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो अच्छी खासी रिकवरी थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद बन रही थी कि वापस से ये इस लेवल को ब्रेक करके, लेकिन थोड़ा शेयर ने उल्टा किया। आप देखो तो लगातार शेयर नीचे आया है, और अभी आप देखो तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनी है। लिस्टिंग के आसपास ही शेयर जो है अभी घूमता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लो आप चेक करोगे तो 1250 का लो इसने लगाया था। ये ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम हाई देखो तो 3844 रुपये का। तो ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें हमें थोड़ी अलग देखने को मिली है। अब चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड्स देख लेते हैं और फिर करते हैं आगे की बात।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या ये फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो 2014 करोड़, 2020 करोड़, 2043 करोड़, 2048 करोड़ ग्रोथ लगातार देखने को मिली है। ग्रोथ स्लो है, यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रोथ हो रही है शेयर में, लेकिन जो ग्रोथ है, जो कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है, वो हमें थोड़ी स्लो देखने को मिली है। प्लस नेट प्रॉफिट देखोगे तो उसकी ग्रोथ भी हमें स्लो देखने को मिली। 1026 करोड़, 1030 करोड़, 1039 करोड़, और उसके बाद देखो तो 1042 करोड़। ग्रोथ शानदार है, लेकिन थोड़ी स्लो ग्रोथ है। लगातार रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो लगभग 2 गुने कंपनी के नेट प्रॉफिट होने वाले हैं, लेकिन शेयर प्राइस आप देखोगे तो वहीं पर हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए तो फ्यूचर में जो है ये कंपनी अच्छा करने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपका शेयर प्राइस होता है वो आपके नेट प्रॉफिट को फॉलो करता है। तो इसका नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है, और आने वाले कुछ दिनों में ये या कुछ सालों में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी सेट कर सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, मैनेजमेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, HDFC ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं इस शेयर पे मैं थोड़ा बुलिश ज़्यादा हूँ। और प्लस जो आपके म्यूचुअल फंड्स है वो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। इसके अलावा आप चेक करोगे तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखो तो 2020 में 28 रुपये का डिविडेंड दिया, उसके बाद 2021 में भी ग्रोथ देखने को मिली, 34 रुपये का डिविडेंड, और अभी आप देखो तो 32 रुपये का पिछले साल 2022 में देख रहे हो। और अभी जो है कंपनी जो है 48 रुपये का डिविडेंड देने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट मंथ ये आपको डिविडेंड आता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सेम देखने को मिली है। देखिए नेट, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है, प्लस नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के पास पैसा अच्छा खासा रहा है। तो डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा देती जा रही है। कभी कभार कंपनी, आप यहाँ पर चेक करोगे तो 2020 में 28 रुपये का डिविडेंड है, आज वो डिविडेंड 48 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। तो देखिए डिविडेंड बढ़ रहा है, प्लस फ्यूचर में ये जो शेयर प्राइस है ये ग्रो करने वाला है, यहाँ से यहाँ को ग्रोथ आने वाली है, और ये ग्रोथ रहेगी, ये शार्प भी हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस करता हुआ ये शेयर हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत मानना, ये आपको अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद ही अपने फैसले लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये तो थी हमारी बातें, अब चलिए यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक करोगे तो लगभग 39,609 करोड़ की कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप कैटेगरी का शेयर है, पोटेंशियल रखता है लार्ज कैप में जाने का, और कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। स्टॉक भी 27.8 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5% के आसपास से ओके टाइप का डिविडेंड यील्ड है, लगातार बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। फेस वैल्यू यहाँ पे 5 की देखने को मिलती है, यानी स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी आने वाले दिनों में आपको दे सकती है। तो चलिए अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो 62% प्रमोटर्स ने यहाँ पर जो है होल्ड करके रखा है। और उसके नीचे आप देखो FIs, तो लगभग 7.5% FIs है यहाँ पर, और DIs यहाँ पर चेक करोगे तो 17% DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है पब्लिक 12%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और इसके अलावा बैलेंस शीट यहाँ पर आप चेक करोगे तो बैलेंस शीट में लगातार रिजर्व्स बढ़ते आ रहे हैं। 3,000 करोड़, 4,500 करोड़, 5,500 करोड़, 6,000 करोड़। देखा जाए पैरामीटर जितने भी है, चाहे वो P&L हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, आप यहाँ पर चेक करो बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेट कंपनी के पास 0 है, कंपनी को वैसे भी डेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी पैरामीटर, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, चाहे वो बुक वैल्यू हो, डिविडेंड यील्ड हो, फेस वैल्यू हो, और आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, और चाहे बैलेंस शीट हो, तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स थे मेरे हिसाब से सभी पैरामीटर्स ओके हैं, परफेक्ट है, लगातार ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो। और जो शेयर प्राइस है बस वहीं पर जो है परफॉर्मेंस नहीं बन पा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है, और ये शेयर जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। अभी आप चेक करोगे तो अभी म्यूचुअल फंड की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे कोई कंपनी हो, सभी अभी डाउन ट्रेंड में चलती हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन फ्यूचर में ये अच्छा ट्रेंड दिखाने वाली है, एक अच्छा मोमेंटम
यहाँ पर बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाला है। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत मानना, आपको अपनी स्टडी करनी है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा बन रहा था, लेकिन आप देखोगे तो ईयर के लास्ट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी परफेक्ट है, HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है, डिविडेंड यील्ड बढ़ता जा रहा है, परफेक्ट कंपनी है। आप इसके बारे में स्टडी जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।